मित्रों, सुप्रभात। पिछले कुछ सत्रों में मैंने ध्यान की विधियां बताने का प्रयास किया था। मैंने ये भी कहीं पर जिक्र किया था कि मैं न तो साधु हूँ न सन्यासी हूँ, मैं एक गृहस्थ हूँ और गृहस्थ की क्या समस्याएं होती है उससे भली भांति परिचित हूँ। ध्यान करने के लिए मैंने समय समय पर आपको कहा, लेकिन यहाँ मैं उसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि हम गृहस्थ हैं, संसार में रह रहे हैं, इसलिए ध्यान के साथ साथ इस भौतिक जगत का, इस संसार का भी, इस प्रकृति का भी हमको आनंद लेना चाहिए। गृहस्थ होने के नाते मैं जानता हूँ कि परिवार में बहुत सारी समस्याएं होती है। अभी कोरोना काल चल रहा है और विशेष रूप से मेरा ध्यान विद्यार्थियों की तरफ गया, स्टूडेंट्स की तरफ गया। कोरोना काल होने से नियमित स्कूल नहीं चल रहे हैं, उनका अध्यापन कार्य नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन पे हो रहा है, जिसको सभी व्यक्ति नहीं कर सकते। विद्यार्थी के दिमाग में हमेशा ये चिंता रहती है कि मैं जो याद करता हूँ वो याद नहीं रहता, मैं जो याद करता हूँ वो याद नहीं रहता, अध्यापक जो बता रहा है वो मेरे समझ में नहीं आता, परीक्षा में क्या होगा, परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे नहीं आएंगे, रिजल्ट क्या आएगा। इस समस्या से, इस चिंतन से वो हमेशा इसी में उलझता रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये समस्या नहीं है। आपने इसे समस्या माना, इसलिए ये समस्या है। परिवार में पेरेंट्स आपको सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, आपको वातावरण दे सकते हैं, लेकिन आपकी समस्या तो आपको ही सॉल्व करनी होगी। अब परीक्षाएं नजदीक आने वाली है, आपको मन में ये हो रहा है कि कैसे होगा, क्या परिणाम आएगा। अधिकतर समय यही विचार आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनमें से आप थोड़ी बहुत भी यदि पालना करते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपका जो भटकता हुआ मन है, जो पढ़ाई के प्रति अरुचि है, जो चीज़ आप पढ़ते हैं और याद नहीं आती है, भूल जाते हैं, उन सब से निजात पाने में आपको सफलता मिलेगी। कोई भी कार्य हम करते हैं बिगैर मन की सहायता के नहीं कर सकते। मन हमेशा विचलित होता रहता है, दौड़ता रहता है, भागता रहता है, और मन को सही रास्ते पर लाने के लिए, मन को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए एकाग्रता का होना आवश्यक है। यदि आप एकाग्रता बढ़ाएंगे तो जो मन आज जिस रफ्तार से आपका भटक रहा है वो नहीं भटकेगा। अब एकाग्रता कैसे बढ़ाएं हम? प्रश्न ये होता है।
एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे आप प्रातः उठे, बिस्तर पर उठकर अपने कमरे को देखिए, कहाँ क्या चीज पड़ी हुई है। दीवार पे घड़ी लगी है, इधर ये है, इधर ये है, इधर ये फोटो लगा हुआ है, इधर ये पिक्चर है, इधर ये टेबल है, इधर ये कुर्सी। उसको देखिए, केवल देखिए। होता क्या है, हम उठकर सीधे आ जाते हैं, तो उस कमरे में क्या वस्तु है जो हमें नहीं दिखाई देती। कमरे में किस कलर की कौन सी वस्तुएं हैं हमें नहीं दिखाई देती। तो एक तो ये देखने का आप प्रयास करें, इससे आपको देखने की आदत बनेगी, चीज को देखने की। लेकिन देखते समय आप मन में यह न लाए कि ये कैसा फोटो है, या ये घड़ी आवाज कर रही है, या कमरे में कलर नहीं है। ये कोई भाव, केवल मात्र उसको आपको देखना है। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, सुबह जब उठे या जब भी आप सोए बैठे हों, आंख बंद कर आवाज़ों को सुने। सड़क के कोलाहल की आवाज़ आ रही है, बच्चों के लड़ने की आवाज़ आ रही है, कहीं टीवी की आवाज़ आ रही है, कहीं रसोई घर के बर्तनों की आवाज़ आ रही है। इन आवाज़ों को सुनने का प्रयास करें कि ये आवाज़ें आ रही है, उसे आप सुने। क्योंकि सुनना एक बहुत बड़ी कला है। केवल मात्र सुने आप ये ना कहें किसी को, करे ये क्या हो रहा है, नो। आप उन आवाज़ों को सुने। घर के बाहर यदि आपके गमले हैं, पेड़ पौधे हैं, उन पर दृष्टि डालें और उनको एक टक उनको देखें, एक टक उनको देखें, निहारें। केवल मात्र देखना है। फूल है, फूल को देखना। अब वो लाल है या पीला है ये मन में नहीं लाना है। केवल मात्र के ये फूल है, इसको देखा। ये पेड़ है, इसको देखा। ये चिड़ियाएँ चल रही है, तितलियाँ उड़ रही है, उसे देखा। केवल मात्र देखना। इसी प्रकार से रात के समय में, दिन के समय में आकाश को देखो, आते जाते बादलों को देखो। रात के समय में आकाश को निहारो, तारों को देखो, चंद्रमा को देखो। देखो, केवल मात्र देखना। ये आपको देखने की आपकी दृष्टि को बदलेगा। इसी प्रकार से जब आप भोजन करते हैं तो आपको ये मालूम नहीं कि थाली में क्या क्या है। आपको ये मालूम नहीं कि कब आपने अपना ग्रास लिया, कब मुंह में गया और कब अंदर गया। नहीं, आप भोजन पर बैठिए, थाली पर निरीक्षण करिए क्या क्या चीज है, देखिए। अपना एक कोर लीजिए और ये महसूस करिए कि मैं कोर तोड़ रहा हूँ। ये सब्जी इसके साथ में लगाई, ये हाथ मेरा धीरे धीरे ये ऊपर आ रहा है, ये मुंह में आया है, मुंह में मैंने चबाया है, अब ये अंदर जा रहा है। छोटा सा प्रयोग है, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। ये क्या करेगा, आपकी इस एकाग्रता को बढ़ाएगा, आपकी अवेयरनेस को बढ़ाएगा, आपकी जागरूकता को बढ़ाएगा। आप ले रहे हैं, खा रहे। अभी अपने को मालूम नहीं कब तो अपन ने खाया, कब लिया दूसरा, अपन कहीं देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। ये ऐसा नहीं। ये प्रयोग भी आप 2-3 मिनट के लिए आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप रोजाना 5 मिनट के लिए दीवार पर कोई एक बिंदु बना दें पेंसिल से, आंखों के बिल्कुल सामने, और पलके बिगर पलकाए उसको देखें। 1 मिनट, 2 मिनट आप उसको देखें। ये नियमित आप करें, है ना। इसी प्रकार से
जब आप पैदल चलें, थोड़ा सुबह घूमते हो, पैदल चलें, 5 कदम, 10 कदम, 20 कदम जब पैदल चलें, तो आप ये ध्यान रखें कि मैंने जो पैर रखा ये लेफ्ट राइट लेफ्ट, चलते चलते मन में किए, लेफ्ट नीचे गया फिर राइट, लेफ्ट नीचे गया फिर राइट, लेफ्ट नीचे गया फिर राइट। इस प्रकार से आप अपना जो वॉकिंग अगर करते हैं और ना भी करते हैं तो एक 5 मिनट के लिए इस प्रकार से आप वॉकिंग करें कि हाँ ये राइट पड़ा, ये लेफ्ट पड़ा। अपनी 80% के लगभग शरीर की ऊर्जा आंखों के द्वारा बाहर जाती है। जितना आंखों का उपयोग फिजूल में अगर न करेंगे तो आपके शरीर में आपकी एनर्जी बची रहेगी, आपके विचारों का प्रभाव कम होगा। आप इधर उधर देखते रहेंगे तो ये आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। आप विद्यार्थी हैं, आपका कार्य पढ़ना है, और जब भी आप अपनी पुस्तक उठाएं, नोट्स उठाएं, तो आपका उस समय में ध्यान उस पुस्तक पर होना चाहिए। आप क्या पढ़ रहे हैं बस उसको पढ़ें। ये नहीं कि आप किचन में आवाज़ हो रही है, बच्चे हल्ला कर रहे हैं, मोबाइल को बंद रखें, मोबाइल की घंटी आ रही है, बार बार आप मोबाइल की तरफ आपका ध्यान जाता है। नहीं, केवल मात्र पुस्तक के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। आप पढ़ के देखिए एक चैप्टर, एक प्रश्न का उत्तर आप पढ़ के देखिए, कहीं ध्यान मत लगाइए, मोबाइल को ऑफ कर दीजिए, चुपचाप बैठ जाइए और उस पुस्तक को आप पढ़िए। कहीं वहां से निगाह न हटे आपकी, कहीं निगाह न हटे, आप देखिए और फिर देखिए आप चमत्कार। ये प्रयास तो करना पड़ेगा, आप 2-4 दिन आप करेंगे, हो जाएगा। फिर आप जो पढ़ेंगे एकाग्र होकर के, वो ये आपकी पढ़ने के प्रति एकाग्रता को बढ़ाएगा। इसी प्रकार से अध्यापक यदि कुछ आपको पढ़ा रहा है तो आपका ध्यान आसपास में बैठे मित्रों पर, कौन क्या कर रहा है उस पर नहीं जाना चाहिए। केवल मात्र आप उस अध्यापक को देखिए, उस अध्यापक के चेहरों को देखिए, उसके हाव भाव को देखिए, उसके एक्शन को देखिए, बस उसकी तरफ ध्यान रखिए कि वो क्या कह रहे हैं वो सुनिए। हम उनकी तरफ देख रहे हैं, इसके अतिरिक्त न इधर देख रहे हैं, न इधर देख रहे हैं, न नीचे देख रहे हैं। हम केवल मात्र के अध्यापक महोदय क्या कह रहे हैं। मैं गारंटी लेता हूं, अगर ये प्रयास आप करेंगे तो अध्यापक ने जो कुछ आपको बताया आप जीवन पर्यंत नहीं भूलेंगे। आपको लगेगा कि उन्होंने क्या बताया, लेकिन आपके मस्तिष्क के कंप्यूटर में वो चीज़ फीड हो जाएगी, है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको एकाग्रता को बढ़ाएगी, उससे आप अपने पढ़ाई में आपको बहुत सफलता मिलेगी। इसके अतिरिक्त ये ध्यान रखिए कि कोई भी विषय न तो कठिन होता है न सरल होता है। विषय विषय है। कठिन और सरल ये हमारी मानसिक अवधारणा है, हमारी सोच है। अतः जब भी पढ़ें आप तो आप ये ध्यान रखें कि न तो ये सरल है न कठिन है। आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, पॉइंट वाइज अपने उत्तरों को लिखें। जो भी आपका सिलेबस है उसके अनुसार आप उसके उत्तर का एक ब्रीफ समरी आप बनाएं, और उस समरी की भी फिर छोटी समरी बनाएं, पॉइंट वाइज, एक एक दो अक्षर के छोटा पॉइंट, फिर वो पॉइंट, फिर वो पॉइंट, इस प्रकार से आप पॉइंट बनाएं। इसके साथ साथ में किस विषय में कितना समय आपको देना, ये विषय पर निर्भर करता है। आप समझते हैं कि मुझे अकाउंटेंसी में इतना समय देना, फिजिक्स में इतना देना, केमिस्ट्री में इतना देना, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इतना देना, स्टैटिस्टिक्स में इतना देना,
और आप अपने अनुसार उसको सेट करें और नियमित करें कि मैं कम से कम रोजाना 6 घंटे मैं पढ़ूंगा। अगर आप बहुत अच्छे अंक लाना चाहते हैं, इस कंपटीशन के युग में आप भाग लेना चाहते हैं और अव्वल आना चाहते हैं, अपना स्थान कहीं बनाना चाहते हैं, एक मिनिमम है 6 आवर्स रिक्वायरमेंट, क्योंकि 4-6 सब्जेक्ट होते हैं, 1-1 घंटा सबके लिए। तो आप अपना समय आप स्वयं तय करें कि कब कब आपको सूट करता है। यहाँ आप ये ध्यान रखें कि कम से कम 6-8 घंटा नींद अवश्य होनी चाहिए। खान पीन आपका अच्छा होना चाहिए, अच्छी न्यूट्रिटिव डाइट होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गपशप न करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टीवी ना देखें, लेकिन आपको उसका समय फिक्स कर दीजिए कि मैं आधा घंटा टीवी देखूंगा। मोबाइल को जहाँ तक हो आप ऑफ रखें, बहुत अच्छा है, आपके हित में रहेगा। होता क्या है कि मोबाइल में बार बार मैसेज आते हैं, टक बोलता है, फिर आया फिर टक, आपका ध्यान बार बार वहाँ जाता है। तो आधी समस्या तो आपकी ये मोबाइल सॉल्व कर देगा, अगर पढ़ते समय आपने उसका स्विच ऑफ कर दिया तो वो हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, आपको अपना काम करना है, आपको मेहनत करनी है, लगन के साथ पढ़ना है। क्या होगा ये छोड़ दे आप सोचना कि मेरे परीक्षा का परिणाम क्या होगा, ये विचारना बिल्कुल आप छोड़ दें। आप नियमित अपना अध्यापन करते रहे, अध्यापकों से परामर्श लेते रहे, और होगा क्या उसके ऊपर आपको नहीं विचारना है। बंद कर दीजिए आज से सोचना कि परीक्षा में क्या होगा। बंद कर दीजिए कि परीक्षा में क्या होगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये कि आपको हमेशा सकारात्मक विचार रखने होंगे, पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखनी है। ये पॉजिटिव थिंकिंग आपका बेड़ा पार कर देगी। ये पॉजिटिव थिंकिंग आपको किसी भी कॉम्पिटिशन्स में अव्वल बना देगी। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मुझे याद नहीं रहता, मैं जो कुछ पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, मेरा मन नहीं लगता। ये जो निगेटिव बातें हैं ना, नहीं वाली, वो सब मन से निकाल दीजिए। ये सब बातें मन से निकाल दीजिए। और यदि कभी लगे आपको कि बातें नहीं निकल रही है, आप धीरे से अपनी आँखों को बंद करिए और धीरे धीरे 3 श्वास लीजिए। आंखें बंद कर धीरे धीरे 3 श्वास लीजिए और मन में दोहराइए। धीरे धीरे 3 श्वास लेकर मन में दोहराइए, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं सफल होऊंगा। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, मैं सफल होऊंगा। जो अपने पहले निगेटिव आ रहा था ना कि कैसे होगा, क्या होगा, मुझे, आप ये सोच छोड़ दीजिए, उसको डिक्शनरी से निकाल लीजिए नो को। मैं ये कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मुझे सारे में वो शक्तियाँ है जो सारे ब्रह्मांड में है, मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो पढ़ाई क्या चीज़ है? मैं कर सकता हूँ, करूँगा और मुझे 100% सफलता मिलेगी। जब कभी आपका निगेटिव थिंकिंग आए, आप
3 श्वास लेकर बाद में मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं सफल होऊंगा, इस प्रकार का इसको मंत्र मान लीजिए आप एक प्रकार से, है ना। इसको क्या है, मंत्र समझ लीजिए। मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मैं सफल होऊंगा। नहीं, ये नहीं कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। इस मंत्र को ध्यान में रखिए। मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और सफल होऊंगा। 3 श्वास लेकर के इस मंत्र को आप दोहराइए और अपने अध्यापन पे आप उस पर लगाइए। मेरा मानना ये है कि ऊपर बताई हुई बातें, अभी जो भी बातें बताई, उससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, मन आपके नियंत्रण में होगा और आपका मन, जो कुछ आप परीक्षा के हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं या करेंगे, वो आपको याद रहेगी। हो सकता है अभी आपको याद ना होकर याद नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस से जो कुछ आप पढ़ेंगे वो आपके दिमाग के कंप्यूटर में फिट हो जाएगा और जैसे ही आप परीक्षा हॉल में जाएंगे, प्रश्न आएगा, वहां भी आप प्रश्न पत्र पढ़ने के देखा कि कुछ गड़बड़ है, आंख बंद कर 2-3 श्वास लीजिए, आंख बंद कर 2-3 श्वास लीजिए और जो उस प्रश्न का उत्तर जो आपने पहले पढ़ा था, जो कंप्यूटर में फिट है, वो आ जाएगा और आप लिखने लग जाएंगे। ये मैं आपको 100% आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। 3 दीर्घ श्वास ले, आंखें बंद, 3 दीर्घ श्वास ले, उस प्रश्न को फिर आपने पहले पढ़ लिया, उस प्रश्न का उत्तर आपको अपने आप आ जाएगा और आप लिखने लग जाएंगे। और लिखने ही नहीं, केवल आपको सर्वोच्च अंक प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त आपकी मेमोरी को सुधारने के लिए, मेमोरी बहुत से कहते हैं कमजोर है हमारी, सुधारने के लिए आपको रात को और सुबह, रात को सोते समय मैं 4 लाइन आपको बताऊंगा। उन 4 लाइन को सोने के पहले दोहराना है और सुबह उठते समय भी आपको दोहराना है। वो 4 लाइन है, मेरी मेमोरी सुधर रही है, मेरी याददाश्त सुधर रही है, मेरी मेमोरी सुधर रही है, मुझे जो याद रखना है, मुझे जो याद रखना है वह हर पल याद रहेगा, मुझे जो याद रखना है वह हर पल याद रहेगा। मेरा मन वह हर वस्तु को संग्रहित करता है, मेरा मस्तिष्क, मेरा मन वह उस हर वस्तु को संग्रहित करता है जो परीक्षा में जिसका जानना आवश्यक है। मेरा मन, मेरा मस्तिष्क वह हर वस्तु का संग्रह करता है जो मैंने पढ़ी है और जो परीक्षा में उस समय में काम आ जावे। इसी के साथ में एक लाइन और है इसी मंत्र में, मेरा मन हमेशा मेरे नियंत्रण में है, मैंने जो कुछ पढ़ा है या टीचर ने बताया है वो मुझे हमेशा याद रहेगा। मैंने जो कुछ पढ़ा है या टीचर ने बताया है याद रहेगा। ये इस प्रकार की ये 3-4 लाइनें आप हमेशा रात को सोने के समय, सुबह उठते समय आप इनको दोहराएं
क्या कैसी लाइनें, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। मेरी मेमोरी सुधर रही है, मेरी मेमोरी सुधर रही है, मुझे जो याद रखना है वह हर पल याद रहेगा, मुझे जो याद रखना है वह हर पल याद रहेगा। मेरा मन वह हर उत्तर बतावेगा जो परीक्षा में जानने की जरूरत है, मेरा मन वह हर उत्तर बताएगा जो परीक्षा में जानने की जरूरत है। मेरा मन उन हर चीज़ों को संग्रह करता है जो मैंने पढ़ा है या टीचर ने बताया है। इतना ही आपको आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। और मैं सोचता हूँ कि यदि आप 5-7 मिनट अगर रोज़ ये जो मैंने बातें बताई इस पर ध्यान लगाएंगे तो 100% आपका परीक्षा का परिणाम बहुत अच्छा होगा। नमस्कार, धन्यवाद, शुभकामनाएं।